उमा भारती ने बयान दिया है और उमा भारती ने अबू आजमी के बयान के बाद पलटवार किया है। तो बड़ी खबर आपको देते हैं, अबू आजमी के बयान पर उमा भारती का पलटवार। उमा भारती ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत में बोलने की आजादी है, विदेश में क्या होता है इन्हें पता है, विदेश में क्या होता है इन्हें पता है, भारत में बोलने की आजादी है। अबू आजमी के बयान पर उमा भारती का पलटवार। और अबू आजमी का बयान मैं आपको सुनाया भी था, जिसमें उन्होंने कहा कि धर्म की वजह से जीत। आपको एक बार सुनाते हैं उमा भारती ने क्या कुछ कहा। कि मंत्रिमंडल गठन हो गया है, काम भी शुरू हो गया, लेकिन विपक्षी पार्टियां जो हैं, खासतौर से अगर बात करें अबू आजमी की, तो उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी को धर्म की राजनीति पर वोट मिले, ना कि विकास पर। ये देश धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि सर्वधर्म संभाव वाला। यहाँ इसके पहले धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या ये थी कि हिंदुओं को गाली दो, अल्पसंख्यकवाद करो, उसका तुष्टीकरण करो। वो नहीं हुआ है, सो ये बेचारे ना भौचक्के से इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या गया, क्योंकि इसको ये समझते ही नहीं है। ये इसके पहले धर्मनिरपेक्षता का मतलब समझते थे सिर्फ एक वर्ग को संतुष्ट रखो और बाकी सबको गालियां देते रहो। वास्तविकता है कि सर्वधर्म संभाव ही धर्मनिरपेक्षता है। और ये देश सेक्युलर इसलिए है क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। अभी कश्मीर फाइल से देखिए तो समझ में आ गई ना बात कि जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है उसकी कैसी दुर्दशा हुई है। इसलिए हिंदुत्व ही राष्ट्र की प्राण शक्ति है और हिंदुत्व के कारण ही अबू आजमी जैसे लोग यहाँ राजनीति कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ हिंदुत्व है। नहीं तो दूसरे देशों में तो उन्हें बर्दाश्त ही नहीं करेंगे दूसरे धर्मों के लोग। और इसीलिए इस तरह के बयान सामने आए उनके, क्योंकि वो एक वर्ग विशेष को लेकर बयान। हाँ, क्योंकि उन्हें बोलने की आजादी है, हमारे देश में सम्मान है। हम इस नाते से उनको 2 नंबर का नहीं समझेंगे कभी भी। मैं उमा भारती और अबू आजमी में बिल्कुल अंतर नहीं कर पाऊंगी। हमारा देश का कानून और संविधान अंतर नहीं करेगा। अमेरिका में दिक्कत आती है, खान नाम लगा हो तो पूरे कपड़े उतार के जांच करते हैं, फिर वो आपको पता ही होगा क्या होता है वहां पर जाकर के। इंग्लैंड में मस्जिद में अजान, अगर मस्जिद है अजान है तो बाहर नहीं सुन सकते उसकी आवाज, बस अंदर बैठे हुए लोग जो भी सुनना होगा अंदर बैठे हुए लोगों को सुनाई देगा। भारत एकमात्र देश है जो अल्पसंख्यकों को इतना सम्मान और इतनी आजादी देता है कि बहुसंख्यक वर्ग को प्रताड़ित किया जाता है अल्पसंख्यक वर्ग का नाम ले लेकर के। तुम वैसे हो, तुम वैसे हो, सारी गालियां बहुसंख्यकों को पड़ती हैं। दुनिया में हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है, इसलिए हिंदुत्व के कारण ही अबू आजमी जैसे लोग खूब बोल रहे हैं टीवी पे। इसका कारण हिंदुत्व है, क्योंकि हिंदुत्व इस देश का प्राण है। कह सकते हैं कि अबू आजमी के बयान को लेकर साफ तौर पर उमा भारती जी का कहना है कि इस तरह की राजनीति कभी हुआ करती थी, लेकिन अब लोग इतना बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और इस तरह की जो राजनीति होती है वो अब देश का विभाजन नहीं कर पाएंगी। कैमरामैन दिवाकर के साथ विशाल लोगोंशी, जी मीडिया, लखनऊ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.